सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी, क्या हाल चाल। तो जैसे आपसे वादा किया था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज में आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं, तो लेकर आ गया हूं, जहां पे आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के सभी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जैसे आप जानते होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीई के अंदर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बनते हैं वो मैक्सिमम रिपीटेड होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना आप लोग को जरूरी है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं तबाही वाले एकदम धमाकेदार गर्मा गर्म प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के वीडियो लेक्चर नहीं देखी हो तो पहले जाके डैट सीरीज का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 कवर अप कर लो, जिसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीटली पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा दिया हूं। इसके बाद आप लोग के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर से। तो जैसे आप जानते हो कि सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो याद रखना जो आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं चीजों को कवर अप करवा रहा हूं। इसका मतलब ये कि आप लोग का अगर जो बोर्ड एग्जामिनेशन 24-25 होने वाला है उसी के अकॉर्डिंग सभी चीजें होने वाली है। तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आप लोग को किस तरीके के या किस वैरायटी के आते हैं, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि आखिर प्लानिंग क्या होती है। तो प्लानिंग क्या होती है भाई? प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि आप लोग स्पेसिफिक गोल के लिए पहले से एडवांस में स्ट्रेटेजी बना के रख रहे हो, जिसकी वजह से वो जो स्पेसिफिक गोल है वो सही तरीके से हो पाए। तो यहां पे हम लोग प्लानिंग किस चीज की करते हैं भाई स्पोर्ट्स में, कि भाई टूर्नामेंट होने वाला है तो उसका पहले से आप लोग स्ट्रेटेजी बनाते हो, कैसे होगा, कहां होगा, कब होगा, किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। उन सब की जो आप लोग स्ट्रेटेजी पहले से डेवलप करके रख रहे हो, जिससे कि स्पेसिफिक टूर्नामेंट बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो सके, उसी को हम लोग कहते हैं प्लानिंग। तो ये 2016 में आप लोग को एग्जामिनेशन में आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानिंग के अलावा हो सकता है वो आपसे स्टाफिंग पूछ ले, ऑर्गेनाइजिंग पूछ ले, या कंट्रोलिंग पूछ ले, या डायरेक्टिंग पूछ ले। तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो ये चीज को याद रखना। बट प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसके बारे में आप लोग को अच्छे से मालूम होना जरूरी है। अब इसके बाद आप लोग को एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है कि आखिर ये लीग टूर्नामेंट क्या होते हैं। बहुत बेसिक है भाई। ए टीम और बी टीम के बीच में अगर मैच हो रहा है और बी टीम अगर हार गई तो उसको एक या एक से ज्यादा चांसेस मिलेंगे जिससे कि वो टूर्नामेंट में बने रह सके। यहाँ पे नॉकआउट टूर्नामेंट की तरह नहीं होता है कि अगर हार गई टीम तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। अब चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं कि आखिर ये जो लीग टूर्नामेंट है इसके और दो नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताओ। तो इसी चीज को आप लोग को यहाँ पे डिसाइड करना है। इसके अलावा याद रखना लीग टूर्नामेंट में पॉइंट्स के बेसिस पे विनर डिसाइड होते हैं। अब एक और नया क्वेश्चन है 2019 में आप लोग का आया है कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज ऑफ 2 टाइप, मतलब लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं। तो क्या ये 2 टाइप से होते हैं? जी हाँ। पहला होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट, जिसमें कि हारने वाली टीम को एक चांस मिलता है टूर्नामेंट में बने रहने के लिए, और दूसरा होता है आप लोग का डबल लीग टूर्नामेंट, जिसमें हारने वाली टीम को 2 चांसेस मिलते हैं टीम में बने रहने के लिए। अब एक चीज याद रखना, सिंगल लीग टूर्नामेंट और डबल लीग टूर्नामेंट, इसमें अगर आपको नंबर ऑफ मैचेस निकालना है तो इनके फॉर्मूले दोनों के डिफरेंट है। नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे n नंबर ऑफ टीम्स होता है। इसके अलावा याद रखना डबल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n-1, वहां डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 नहीं होता। यहां तक क्लियर है? मान लो अगर 24 टीम्स है तो बताओ कितने मैचेस होंगे यहाँ पे जल्दी से सिंगल लीग के हिसाब से, और अगर 12 टीम्स है तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ मैचेस होने वाले हैं डबल लीग टूर्नामेंट के हिसाब से। तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 2021 में आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि फिक्सचर शेड्यूल होता है, ये मैचेस के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन बायस क्या होता है, घूम फिर के वो पूछना चाह रहा है बायस क्या चीज है। तो बायस के बारे में याद है तुम लोग को एक स्पेशल प्रिविलेज, जिसमें कि आप लोग टीम्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि आप लोग डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेलो। बायस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फिक्सचर्स बनाने में अगर दिक्कतें आ रही है तब हम लोग बायस का सहारा लेते हैं और टीम्स को स्पेशल प्रिविलेज देते हैं और अगले राउंड में खेलने का मौका देते हैं। अगला आपका एक और क्वेश्चन है जो 2022 में आया है कि आखिर ये सीडिंग क्या चीज है। अब सीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीडिंग और बायस में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सीडिंग और बायस लगभग एक जैसे। बायस और सीडिंग में आप टीम्स को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो जिससे कि टीम डायरेक्टली सेकंड राउंड में खेले, लेकिन बायस कब दिए जाते हैं? जब फिक्सचर्स बनाने में दिक्कत आ रही है। और सीडिंग कब दी जाती है? कि जब स्ट्रॉन्ग टीम के साथ कमजोर टीम मैचेस खेल रही हो, उस टाइम पे हम लोग ये कहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग टीम से आप एक काम करो, अगले राउंड में खेलना, अभी कमजोर टीमों को खेल लेने दो। तो सीडिंग दिया क्यों जा रहा है? इसलिए दिया जा रहा है कि इनिशियल राउंड में स्ट्रॉन्ग टीम एलिमिनेट ना हो जाए, क्योंकि सीधी बात है यार भाई, बड़ी बड़ी टीम्स का मैच देखने तो लोग आते हैं, अगर बड़ी टीम सी स्टार्टिंग में आउट हो जाएगी
जाएगी तो छोटी टीम के मैच कौन देखेंगे। तो मेरे ख्याल से क्लियर है सीडिंग और आप लोग के लिए बाइस। तो ये थे कुछ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को बन सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 के अंदर। 2020 के अंदर एक क्वेश्चन आया है कि दो इंपॉर्टेंस बताइए टूर्नामेंट के। तो टूर्नामेंट क्या होता है, एक किस्म से कंपटीशन है जिसमें ढेर सारी टीम एक दूसरे से आके कंपीट कर रही है और जीतने वाला विनर टूर्नामेंट का विनर कहलाता है। अब टूर्नामेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिक सी बात है यार, कोई भी स्पोर्ट्स एथलीट है उसकी स्किल डेवलप होगी, उस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स का प्रोपेगेंडा होगा, ढेर सारे लोगों तक के वो स्पोर्ट्स जाना जाएगा, ये इसके इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो और भी चीजें लिख सकते हो कि यार सोशल क्वालिटीज डेवलप होती है, स्पोर्ट्स पर्सन नए नए लोगों से मिलेंगे और अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करेंगे जैसे टॉलरेंस, ऑनेस्टी, फेयर प्ले, सिंपैथी, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें। इसके बाद एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि आखिर नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या एडवांटेजेस होते हैं। सीधी बात है, कम टाइम के अंदर होता है तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये, कम टाइम के अंदर हो रहा है तो कम खर्चे होते हैं, इसका भी एक और एडवांटेज हो गया है, और कम ऑफिशियल्स को बुलाना पड़ता है क्योंकि टूर्नामेंट के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये भी एक एडवांटेज हो गया। अब क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि यार एडवांटेज बताओ लीग के। अब एडवांटेज पूछा तो डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है। 2022 के अंदर अगर आप देखो तो लीग टूर्नामेंट के डिसएडवांटेज पूछा। बेसिक सी बात है, ज्यादा देर तक के मैचेस हो रहे हैं तो खर्चा बहुत हो रहा है, बहुत सारे ऑफिशियल्स लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, तो ये सभी के सभी इसके क्या है, डिसएडवांटेज हो गए। अब यार सीधी बात है, इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता नॉकआउट के लिए, तो इसके बाद आप लोग को एक नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है कि फिक्सचर्स बना के दिखाइए 5 टीम्स के लिए लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे, लेकिन इसमें आप लोग को साइक्लिक के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा फिक्सचर्स ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में अगर आप लोग से पूछा जाए कि भाई लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्सचर्स बनाओ और आपको अपनी मेथड चूज करने को देते तो हमेशा स्टेयरकेस ही चूज करना, बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2023 में क्वेश्चन आया है, इसमें आप लोग को साइक्लिक मेथड के अकॉर्डिंग पूछ लिया, मतलब क्वेश्चन ने खुद कहा है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग बनाओ। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा कहता है कि इस मेथड के अकॉर्डिंग बनाओ, चाहे वो स्टेयरकेस हो, टेबुलर हो या फिर साइक्लिक, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाना, होशियार बन के अपने मार्क्स मत कट कर लेना। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे आप लोग को 5 टीम्स के लिए फिक्सचर्स बनाना है, वो भी साइक्लिक के लिए। वैसे तो आप लोगों ने फिक्सचर्स वाला वीडियो देख लिए होंगे, तो बेसिक सी बात है, सबसे पहले जो स्टेप होती है इसमें नंबर ऑफ टीम के लिए होती है, तो नंबर ऑफ टीम तो आपकी यहाँ पे 5 हो गई। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला हमेशा आप लोग को याद रखना है, एक ही है, वो क्या है, n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। लीग टूर्नामेंट के अंदर डबल लीग का फिक्सचर्स बहुत कम क्या आता ही नहीं, तो यहाँ पे आप लोग को वैल्यू रख देना है 5, यहाँ पे आप लोग की वैल्यू बन जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस आप लोग के नंबर ऑफ मैचेस 10 आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद आपकी अगली स्टेप क्या होती है, राउंड कितने होते, तो याद होगा आप लोग को कि अगर यहाँ पे इवन टीम होती तो राउंड्स होते n-1, लेकिन यहाँ पे और टीम है इसलिए यहाँ पे जितने नंबर ऑफ टीम है उतने ही नंबर ऑफ राउंड होंगे, तो यहाँ से आप लोग की सारी वैल्यूज मिल गई। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग को साइक्लिक फॉर्म में फिक्सचर्स बनाना है। तो याद है आप लोग को ये इवन नंबर की टीम नहीं है, ऑड नंबर की टीम है। इवन नंबर की टीम रहती थी तो पहली वाली टीम को हम लोग फिक्स करते थे, लेकिन यहाँ पे इवन नहीं है इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखने वाले बाय, फिर उसके बाद नंबर ऑफ टीम को साइकिल के फॉर्म में लिखेंगे क्लॉकवाइज। किस तरीके से, 1 2 3 4 5। तो क्या ये क्लॉकवाइज आप लोग को देखने को मिल रहा है नेचर, बिल्कुल। तो इसके बाद आप लोग को एरो बना देना है, इसको मेंशन करने के लिए कि टीम कुछ इस तरीके से साइक्लिक नेचर में आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है दैट इज द राउंड नंबर 1। अब राउंड नंबर 2 कैसे बनाते हैं, अगर आपको इसके बाद का बनाना आ गया तो आराम से कोई भी फिक्सचर्स बना सकते हो। फिर तो अगर मैं राउंड नंबर 2 की बात करूं तो होगा क्या, बाय अपनी जगह पे रहेगा, बाय यहाँ पे स्विच नहीं होगा, जैसे इवन में पहली टीम फिक्स रहती थी। इसके बाद एक एक टीम आगे बढ़ जाएगी, जैसे फर्स्ट की जगह पे सेकंड चल जाएगा, सेकंड की जगह पे थर्ड, थर्ड की जगह पे फोर्थ, यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ टीम, फिर आ जाएगा फर्स्ट टीम, सेकंड टीम, थर्ड टीम और फोर्थ टीम। और इस तरीके से आप लोग को एरो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एरो बना के जरूर आइएगा। बाय अपनी ही जगह पे रहेगा, एक एक टीम और स्विच हो जाएगी। तो किस तरीके से फिक्सचर्स बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है। देखो 5 की जगह पे यहाँ 4 आ गया और फिर स्विचिंग हो गई है, फिर इसके बाद एक एक स्विचिंग हुआ तो कुछ इस तरीके से बना, उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से बना। इसके बाद एक और आप लोगों को क्वेश्चन आया 2018 में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें प्रॉपर फिक्सचर्स बनाने को नहीं बोला है, समझते हुए चलना। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने बाइज आप लोग को देना है अपर हाफ और लोअर हाफ में, अगर नंबर ऑफ टीम्स 21 है तो 21 नंबर ऑफ टीम्स है, उसके लिए अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने बाइज दिए जाएंगे। तो बेसिक सी बात है, इसमें प्रॉपर फिक्सचर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इतना बताना है अपर हाफ में कितने बाइज होंगे, लोअर में कितने होंगे। इसके लिए आप लोग को करना क्या होगा, बेसिक सी बात है, थोड़ी बहुत आप स्टेप्स लिख दो। यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स लिख दो कि 21 है। अब इसके लिए 21 के लिए पहले बाइज निकाल लो कितने होंगे।
अगर आपको 22 निकालना नहीं आता है तो आपको याद होगा 22 का एक फॉर्मूला होता था b विच इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस कैपिटल N। आपको नेक्स्ट हाईएस्ट पावर चेक करनी रहती थी। अब जो 21 है वो अगर आप चेक करोगे तो इन दोनों के बीच में लाई होते हुए आप लोग को देखने को मिल रहा है 2 की पावर 4 और 5 के बीच में, इसलिए नेक्स्ट हाईएस्ट पावर कौन सी चूज करी जाएगी, 2 की पावर 5। तो मैं ये कह सकता हूं 21 नंबर की टीम के लिए जो 2 की पावर n होगा वो होगा 2 की पावर 5 और नंबर ऑफ टीम तो 21 है आपकी, तो यहां हो जाएगा 32 माइनस 21 और वैल्यू आएगी 11, मतलब 11 नंबर ऑफ बाइज आप लोग के निकल के आने वाले हैं। इसके बाद आप लोग को नंबर ऑफ बाइज अपर में कितने लोअर में कितने वो निकालना है। तो शायद आपको याद होगा फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था जब हम लोग फिक्सर्स ड्रॉ कर रहे थे कि भाई अपर हाफ के लिए जो बाइज होते हैं वो b माइनस 1/2 से निकाले जाते हैं और लोअर हाफ के लिए b प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 से निकाले जाते हैं। तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, b की वैल्यू रखोगे, तो ऐसे करके आप लोग की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। 11 नंबर ऑफ बाइज आए थे, 5 ऊपर और नीचे 6। हेलो 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 हेलो, अरे भाई लाइट चली गई थी यार। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आप लोग को 2022 के अंदर आया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टेयरकेस मेथड को बारे में बताइए क्या है और बताइए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये अब समझाने वाली बात आई है, जब भी इस तरीके से आए तो बस जो भी मेथड उसके बारे में नॉर्मली समझा दो कि स्टेयरकेस मेथड एक ऐसे टाइप की मेथड है जो कि लैडर या स्टेयरकेस पे बेस्ड रहती है। इसमें आप लोग लीग टूर्नामेंट के फिक्सचर्स को ड्रॉ करते हो। इसके अंदर खास बात ये होती है कि इसके अंदर आपको दो तरीके की मेथड नहीं देखने को मिलती जैसे बाकियों के अंदर, चाहे टीम इवन हो या ऑड हो, सभी के लिए एक ही टाइप की मेथड यहां पे यूज होती है। मैं ये कह सकता हूं कि इस स्पेसिफिक फिक्सचर्स के अंदर किसी भी तरीके से बाइज नहीं दिए जाते हैं जो कि साइक्लिक और टेबुलर में दिए जाते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि भाई बहुत बड़ा फिक्सचर्स बनता है, बनाने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज आप ये बोल सकते हो कि इसमें आप लोग को मैचेस ड्रॉ करना कोई आसान काम नहीं है। नंबर ऑफ मैचेस और राउंड को निकालना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ये बता सकते हैं थोड़ा कथा कहानी वाला क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो दिमाग पे। अब बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेकंड वाली वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए आया है, काफी इंटरेस्टिंग सा है। उसका कहना क्या है कि आप बताइए फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर क्या होता है। उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाना है। 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर के अंदर दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहली चीज, आखिर फंक्शन क्या होता है भाई डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग के अंदर एक डायरेक्टर साहब होते हैं जो पूरे के पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्हीं का काम है कि चीजें क्या सही तरीके से प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं, कोई चीजें में डिले तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज को देखना करना इन्हीं के अंदर होता है। लोगों से कम्युनिकेट करना, जो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है उन सबको लेकर आने का काम इनका होता है। अब इसके बाद अगर बात करी जाए कि कंट्रोलिंग क्या चीज है, तो कंट्रोलिंग के अंदर जो लीडर साहब होता है वो हमेशा प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है और मेजर करता रहता है कि चीजें प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं, क्या चीजें स्मूथली रन हो रही है कि नहीं, उन सब चीजों को देखने का काम सबका सब आपको कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो कंट्रोलिंग नहीं होगी तो चीजें खराब होगी। जैसे आपके मम्मी पापा अगर आप पे कंट्रोलिंग ना करें तो आप तो अपनी बंदी को ही घर पे बुला लोगे, भैया पापा सुन रहे थे, सॉरी 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 सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा है भाई, 2022 के अंदर आया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आप लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है कोई 3 कमिटीज का टूर्नामेंट शुरू होने से पहले। तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो, ऐसा कुछ खास नहीं है, बेसिक सी बात है। पब्लिसिटी कमेटी के बारे में आप बता सकते हो कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन सा मैच कहां होगा, कैसे होगा, किस तरीके से उसका प्रोपेगेंडा होने वाला है, उन सब का रिलेटेड काम पब्लिसिटी कमेटी का होता है। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले टेक्निकल कमेटी का भी काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से परचेस करना है चीजों को, कौन सी चीजों को लेकर आना है, कौन सी टेक्निकल चीजों पर ध्यान देना है, डेकोरेशन कैसा होगा, कौन से इक्विपमेंट लग रहे हैं, उन सब चीजों का काम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आपको पूरे के पूरे ग्राउंड को प्रिपेयर करके रखना है। मार्केटिंग कमेटी के बारे में भी आप बता सकते हो। बेसिक सी बात है, आईपीएल शुरू होने लग जाता है तो उससे 1 महीने पहले से आप लोग देखते होंगे कि होर्डिंग्स लग जाते हैं, टीवी में धनाधन ऐड आने लग जाते हैं। ये सभी चीजों का काम इसके अंदर होता है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरे को लगता है आप में से मैक्सिमम लोग इसको आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन कौन सी कमिटीज के इंपॉर्टेंट काम होते हैं? फाइनेंस कमेटी का काम होता है कि नहीं? अगर होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। हाल ही का जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2023-24 का हुआ था उसमें क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2 कमिटीज के बारे में एक्सप्लेन करो जो कि स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर आप लोग के काम आती है। निहायत ही इजी क्वेश्चन, अपने हिसाब से जो लगता है बता दो। चाहो तो आप मेडिकल या फर्स्ट एड कमेटी के बारे में बता
बता सकते हो कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोई घायल आयल हो गया स्पोर्ट्स पर्सन तो उसके लिए वो कमेटी बैठी रहती है। इसके अलावा बता सकते हो बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी के बारे में कि जितने भी प्लेयर्स उनको होटल से लेकर ग्राउंड तक पहुंचाने का काम, ग्राउंड से होटल तक ले जाने का काम बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का होता है। अनाउंसमेंट कमेटी होती है जो कि टूर्नामेंट के अंदर जितने भी अनाउंसमेंट रिलेटेड काम होते हैं, मैचेस के बारे में अप टू डेट करते रहना, वो सब वो लोग करते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप चाहो तो टेक्निकल कमेटी या फिर लॉजिस्टिक कमेटी के बारे में भी समझा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई आपसे ये फोर्स नहीं करेगा कि यही दो कमेटी समझाना है। अब सोचो अगर ये बोर्ड्स एग्जामिनेशन में तुमको क्वेश्चन आता तो तुम कौन सी दो कमिटीज के बारे में एक्सप्लेन करते, मुझे क्वेश्चन नंबर के हिसाब से बताइएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, 2017 में आप लोग को आया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने टाइप की कमिटीज होती है टूर्नामेंट के अंदर, इसके बारे में बताइए। अब बेसिकली आपसे ये पूछ लिया गया कितने टाइप की होती है, वैसे तो भाई बहुत सारी होती है, लेकिन आप क्या करना है, एक प्रॉपर चार्ट बनाना है। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से बनाना है। ये चार्ट देखकर थोड़ी सी घबराहट तो हो रही होगी कि यार ये इतनी सारी चीजें क्या है, तो याद रखना है इसमें जरूरी नहीं है कि इतनी सारी चीजें समझाना। जैसे यहाँ पे इसने एडमिनिस्ट्रेटिंग डायरेक्टर स्पोर्ट्स को यहाँ रखा, फिर वर्किंग कमेटी, फिर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो इतना टेंशन ना लो। आप क्या करो, सबसे ऊपर ना डायरेक्टर लिख देना है यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे आप लोग का डायरेक्टर साहब है, डायरेक्टर साहब इसके बाद स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाएगा, फिर आप लोग वो बनाना और उसके नीचे ऐसे ढेर सारे एरो दे देना, जितनी कमेटीज याद है वो आप लिख देना। जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिसिटी कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल, फर्स्ट एड कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी, ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी, एंटरटेनमेंट वाली कमेटी, जो आपको लगता है उतना लिख सकते हो। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे एक ऐसा एरो दे देना और यहाँ पे ETC भी लिख देना, जिससे ही बता देना कि भाई और भी कमेटीज होती है। अब क्वेश्चन है 3 नंबर का है, तो एटलीस्ट आप लोग 4 कमेटीज के बारे में एटलीस्ट एक्सप्लेन कर देना जिसमें तुम कॉन्फिडेंट हो। तो मैं तो आप लोग से हमेशा यही कहूंगा, पब्लिसिटी कमेटी, लॉजिंग कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, डेकोरेशन वाली कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, अनाउंसमेंट कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखना। और इसके साथ फाइनेंस कमेटी भी रख सकते हैं कि बजट प्रिपेयर करने का काम, कौन कौन से स्पॉन्सर्स होने वाले उन सब का ध्यान रखने का काम उन्हीं का होता है। तो बहुत ईजी है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक स्कूल है जहां पे रन फॉर यूनिटी नाम का एक स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। क्वेश्चन बेसिकली उसके बाद असली बात क्या कर रहा है कि असली बात ये कर रहा है कि भाई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है लाइक क्रेडेंशियल कमेटी की, टेक्निकल कमेटी की और फाइनेंस कमेटी की, क्या आपको देखने को मिलेगी इस रन फॉर यूनिटी के लिए। अब क्रेडेंशियल कमेटी में काम क्या होगा उसका, कि इनके पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या रूल एंड रेगुलेशन से चीजें फॉलोअप हो रही है कि नहीं, क्या एथिक्स को यहाँ पे फॉलोअप करा जा रहा है कि नहीं, क्या पार्टिसिपेशन का रजिस्ट्रेशन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, क्या चीजें सही तरीके से मैनेज हो रही है कि नहीं, इन सब का ध्यान रखने का काम क्रेडेंशियल कमेटी का होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं टेक्निकल कमेटी का, इसमें क्या काम होगा, क्या फील्ड सही तरीके से तैयार हुआ है कि नहीं, कॉम्पिटिटर्स के लिए क्या वहां पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगी, क्या वहां पे सभी चीजें सेफ्टी के साथ देखी जा रही है कि नहीं, क्या ऑफिशियल्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा रहा है कि नहीं, क्या क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट सही तरीके से यहाँ पे इंश्योर करके प्रोवाइड किए गए कि नहीं, ये सब चीजों का ध्यान रखने का काम इनका है। इसके बाद फाइनेंशियल कमेटी का काम क्या होगा कि भाई बजट प्रिपेयर करना और कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, इन सब का ख्याल रखने का काम इनका रहेगा। अब आप में से काफी सारे लोग ना ऐसे रहते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भैया पी के अंदर हमें क्या बुकिश लैंग्वेज यूज करना है। नहीं, फिजिकल एजुकेशन के अंदर हमेशा एक चीज याद रखना, यहां टॉपर नहीं बनते, यहां जो अच्छा लिखकर आता है, ज्यादा लिखकर आता है और अपने दिमाग से अपनी लैंग्वेज में लिखकर आता है, उसी को ही मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, ज्यादा लिखकर आए और अच्छा लिखकर आए और अपनी लैंग्वेज में लिखकर आए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, सैंपल पेपर के अंदर आया था सीबीएसई के, कि बायस क्या होता है और उसके कैसे रूल है, किस तरीके से बायस दिए जाते हैं, एग्जांपल से समझा दो। तो बायस क्या है, बेसिक सी बात है, एक स्पेशल प्रिविलेज जिसमें कि आप लोग टीम्स को ये कह रहे हो कि फिक्चर्स बनाने में भी दिक्कत हो रही है, काम करो कुछ टीम जो है वो अगले राउंड में खेल लो, जिससे कि फिक्चर्स सही तरीके से बन पाए। फिक्चर्स में बायस कौन सी टीम को दिए जाते हैं, जिनने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी। अब कैसे बायस दिए जाते हैं ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको आप लोग एक एग्जांपल से समझा देना कि सबसे पहला जो बाय दिया जाएगा, मतलब बाय नंबर 1, वो किसको दिया जाएगा, लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। सेकंड बाय जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, तो जो सेकंड बाय है वो दिया जाएगा अपर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को। थर्ड बाय जो दिया जाएगा वो किसको दिया जाएगा, थर्ड बाय दिया जाएगा लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को। और जो फोर्थ बाय है, मैं कह सकता हूं जो लास्ट बाय, वो किसको दिया जाएगा, अपर हाफ की लास्ट वाली टीम को। तो कुछ इस तरीके से बायस दिए जाएंगे, इसी को आप लोग को एक्सप्लेन करके लिख देना है। तो चलिए भाई जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रह रहा है कि भाई लीग टूर्नामेंट इज बेटर वे टू जज द बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। क्या बात है भाई, बताइए इसके बारे में, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है लीग टूर्नामेंट के बारे में बताओ।
लीग टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट है जो सबसे बेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू आप लोग हर टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, जिससे कि एक सच्चा विनर निकल के आता है। मतलब झूठा विनर नहीं रहता है कि भाई उस दिन अच्छा था इसलिए मैच जीत गए और टूर्नामेंट भी जीत गए। यहाँ ऐसा नहीं है, हारने वाली टीम को भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसलिए होता यह है कि लीग टूर्नामेंट के अंदर जो अच्छी टीम है उनके पास अपॉर्चुनिटी मिल पाती है कि टूर्नामेंट में बने रह सके और आखिर में बेस्ट विनर वहां से निकल के आता है। याद होगा आप लोग को यार, वर्ल्ड कप हुआ था, हमारी टीम हर मैच जीत रही थी और आखिरी मैच हम लोग वर्ल्ड कप वाला हारे यार। तो बेसिकली वही चीज आप लिख सकते हो कि डिजर्विंग टीम जो रहती है वही विनर बनती है। इसके अंदर हर टीम के पास मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो टूर्नामेंट में बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा सके। हर प्लेयर के पास एक एम्पल अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट यहाँ पे दिखा पाए। स्पेक्टेटर को भी सच में बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि टूर्नामेंट बहुत ज्यादा लंबे चौड़े चलते हैं और यहाँ पे ना सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाता है प्लेयर्स का, क्योंकि ढेर सारे मैचेस है, हर प्लेयर अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाएगा। ढेर सारे मैचेस में वो अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑब्वियसली बात है जो भी टीम जिस रिस्पेक्टिव नेशन के लिए वो खेलता है उनकी नजर में आएगा कि हाँ भाई इसको हम लोग हमारी कंट्री की टीम में रखेंगे। तो ये भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीजें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 2017 का क्वेश्चन कह रहा है कि 11 नंबर की फुटबॉल की टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाली एक टूर्नामेंट में बनाइए भाई नॉकआउट के हिसाब से फिक्सचर्स। तो सब कुछ हम जानते हैं, फिक्सचर्स वाले वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। मैंने आपको कहा भी हूं कि सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है 11 नंबर की टीम के लिए। आपको स्टेप्स याद है? सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? नंबर ऑफ टीम कितनी है, तो 11 है। इसके बाद नंबर ऑफ टीम अपर हाफ में कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 11 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 6 नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में होंगी। लोअर हाफ के लिए n-1 डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 - 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस टीम आएगी 5। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर हाफ में 5 टीम्स है। इसके बाद आपको बाइस निकालने रहते थे, तो बाइस कैसे निकाले जाते थे? तो b की वैल्यू निकाली जाती थी 2 की पावर n - n से। अब यहाँ पे 2 की पावर n कैसे चूज करेंगे? नंबर ऑफ टीम्स को चेक करके। तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो जो नंबर ऑफ टीम है वो है 11 और वो लाई कर रही है 2 की पावर 3 और 4 के बीच में। तो नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या होगा इसके लिए? इसके लिए होगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे? यहाँ पे हम लोग चूज कर लेंगे 2 की पावर 4 - 11, मतलब 16 - 11, दैट मींस नंबर ऑफ बाइज निकल के आया है 5। अब इसमें अगर आप लोग को ये पता करना है कि अपर हाफ में कितने बाइज होंगे, लोअर हाफ में कितने होंगे, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। अपर हाफ के लिए b - 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे nb लिखा है, nb लिख दो या b लिख दो, बात एक ही है। nb मतलब नंबर ऑफ बाइज और b मतलब बाइज, वही एक ही बात है। तो लोअर हाफ के लिए फॉर्मूला क्या होता है? nb - 1 डिवाइडेड बाय 2 या b - 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 - 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 बाइज ऊपर देना है और यहाँ पे कितना आएगा? b + 1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 3 बाइज आप लोग को लोअर हाफ में देना है। इसके अलावा भी आप लोग को कुछ स्टेप्स और लिखनी है, जैसे नंबर ऑफ मैचेस। तो याद रखना नंबर ऑफ मैचेस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है आप लोग का n-1 और n की वैल्यू क्या है आप जानते हो 11। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे? 10। तो राउंड अगर आपको निकालना है तो जो यहाँ पे 2 की पावर स्मॉल n आती है, मतलब यहाँ पे जो स्मॉल n रहेगा वही आप लोग का नंबर ऑफ राउंड होगा। तो कितना आपने n लिए थे? 4 लिए थे, तो यही आप लोग का राउंड यहाँ से लिया जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई है, इसके अकॉर्डिंग फिक्सचर्स बनाना है। तो फिक्सचर्स में हमेशा एक चीज याद रखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे टीम और सारी टीम्स मैंने 11 तक यहाँ मेंशन कर दिया, फिर सारे राउंड लिखना है जितने आप लोग को कैलकुलेट करके आए। तो 4 राउंड थे इसलिए चारों राउंड को यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। अब अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को याद होगा 6 टीम्स अपर हाफ में थी, इसलिए यहाँ पे अपर हाफ में 6 टीम्स है और लोअर हाफ में आप लोग को यहाँ पे 5 टीम्स देखने को मिल रही है। इसके बाद हमेशा हम लोग बाइस देते हैं, तो बाइस कैसे दिए जाएंगे? पहली चीज कितने बाइस देना है? 5 बाइस देना था, तो पहला बाय जो है वो दिया जाएगा 11 नंबर की टीम को क्योंकि लोअर हाफ की लास्ट टीम है। सेकंड बाय अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दिया जाएगा, इसलिए सेकंड बाय आप लोग को यहां देना है। थर्ड बाय किसको दिया जाएगा? लोअर हाफ की फर्स्ट वाली टीम को। फोर्थ बाय किसको दिया जाएगा? लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को। और फिफ्थ बाय किसको दिया जाएगा? लोअर हाफ की लास्ट वाली टीम को, लेकिन उसको तो मिल चुका है इसलिए उससे पहले वाली टीम को दे देंगे, इसलिए यहां पे आ जाएगा आप लोग का। मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो अगर एग्जामिनेशन में आता कि 6th बाय देना रहता तो बताओ कहां देते? कमेंट बॉक्स में बताना, तो अगर सही होगा तो मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है? लेकिन हार्ट तो मेरा किसी और के पास था, लेकिन अब टूट चुका है। अब आपके सारे बाइज यहाँ पे हो चुके हैं, अब आपको यहाँ पे मैचेस कराना है। तो पहले मैचेस कौन खेलेगा? जिनको बाइज नहीं दिया गया है, इसलिए राउंड नंबर 1 में मैचेस होंगे अब जितनों को बाइज दिया गया था वो सेकंड राउंड में मैच खेलेंगे। जो इनका विनर होगा उसका बाइज वाले के साथ मैच होगा, जो यहाँ का विनर होगा उसका बाइज वाले के साथ मैच होगा, जो यहाँ का विनर होगा उसका ये वाले बाइज वाले के साथ मैच होगा, और ये दोनों बाइज वाले आखिरी में यहाँ पे खेलेंगे। अब थर्ड राउंड में इनका मैच और इनका होगा और फोर्थ राउंड में आप लोग और अगला मैच इन दोनों बीच होगा,
फिर यहाँ से 5th राउंड में आप लोग को फाइनल मैच देखने को मिलेगा और यहाँ से विनर निकल जाएगा। एक चीज याद रखना, आप लोग ऐसे ड्रॉ करिएगा, साथ में एक चीज याद रखना कि जैसे देखो जो जो यहाँ मैचेस खेल रहे हैं तो उनके बीच का ना विनर भी लिखते हुए चलना, सो दैट फिक्चर्स में अच्छा दिखता है। जैसे तो ऐसे टीम मेंशन जरूर कर देना, अच्छा लगता है थोड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक और आया है 2017 का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 6 टीम के बेसिस पे लीग टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग साइक्लिक मेथड के बेसिस पे फिक्चर्स बनाना है। मैंने 5 के अकॉर्डिंग बता दिया था, 6 के अकॉर्डिंग ये आप लोग का होमवर्क है, ये आपको करना है। तो अब ये रहा इसका आंसर, ये लो भाई मैच कर लो। यहां पे एक चीज याद रखना, पहली टीम को फिक्स करने के लिए ऐसा सर्कल जरूर बना देना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और याद है आप लोग को नंबर ऑफ राउंड यहाँ पे क्या होंगे, n-1, क्योंकि इवन नंबर की टीम है। ऑड रहता तो जो नंबर ऑफ टीम है वही राउंड आपके होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2022 के अंदर। क्वेश्चन ये है कि 12 टीम के अकॉर्डिंग लीग टूर्नामेंट के बेसिस पे फिक्चर्स बनाना है। 12 टीम सुनकर घबराहट हो गई, लेकिन क्वेश्चन आगे भी तो पढ़ो, स्टेयरकेस के बेसिस पे बनाना है तो आराम से बन जाएगी। तो आप लोग को सबसे पहली स्टेप क्या होती है, बेसिक सी बात है, सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है नंबर ऑफ टीम कितनी है, तो भाई वो आप लोग को दी हुई है 12। उसके बाद आप नंबर ऑफ मैचेस निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2, सेम वही फॉर्मूला होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू निकल के आएगी वो 66 मैचेस की आने वाली है। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड का फॉर्मूला n-1 होता है, चाहे इवन टीम हो या ऑड हो। तो राउंड यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो 11 राउंड्स आप लोग का निकल के आएगा। कैसे मैचेस कराना है आपको, तो बेसिक सी बात है, पहला जो राउंड बनेगा आपका उसमें मैच होगा पहले का दूसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ, पहले का चौथे के साथ, पहले का पांचवें के साथ, पहले का छठवें के साथ, पहले का सातवें के साथ, पहले का आठवें के साथ, पहले का नौवें के साथ, पहले का दसवें के साथ, पहले का 11वें के साथ, पहले का 12वें के साथ। तो सारी टीम का मैचेस आप लोग को पहली टीम के साथ करा देना। फिर दूसरी टीम का मैच हो चुका है, इसलिए आप लोग को दूसरी टीम का मैच थर्ड के साथ कराना है, फिर 4th के साथ कराना है, फिर 5th के साथ, फिर 6th, फिर 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे करके आपको सारे मैचेस कराना है। इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद थर्ड का मैच होगा 4th के साथ, फिर उसका पूरा बनाएंगे। फिर तो कुछ इस तरीके का प्रॉपर फिक्चर्स आप लोग को बनते हुए देखने को मिलने वाला है 12 टीम का स्टेयरकेस मेथड के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप लोग को स्टेयरकेस बनाना भी जरूरी है, क्योंकि वो आपको बताएगा ना कि भाई स्टेयरकेस है सच में ये, तो ऐसे करके आप लोग एक प्रॉपर स्टेयरकेस इसमें बना लेंगे। तो पूरा प्रॉपर ऐसा स्टेयरकेस आप लोग को बनाना जरूरी है, ऐसे करके आपका पूरा स्टेयरकेस बनेगा। अब इसमें राउंड कहां हो रहे हैं तो याद रखना, ये वाला पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड है, ये तीसरा राउंड है। तो ऐसे सारे राउंड आप लोग के हो जाएंगे। और 11 राउंड आया था हमारी वैल्यू n-1 से 12 के लिए, याद आ रहा है। तो ऐसा कुछ फिक्चर्स आप लोग का बनने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आप लोग का 7 नंबर ऑफ टीम के लिए पूछा गया है टेबुलर मेथड के बेसिस पे। अब टेबुलर मेथड थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद आपको याद होगा। इसमें आप लोग को नंबर ऑफ टीम सबसे पहले लिखना रहता था, फिर नंबर ऑफ मैचेस, तो जैसे कि आप जानते हो सेम ही फॉर्मूला होता है, n ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय 2। उसमें n की वैल्यू आप 7 रखोगे, वैल्यू आप लोग की 21 निकल के आएगी। इसके बाद आप लोग को एक और स्टेप होती है, वो होती है नंबर ऑफ बॉक्सेस की। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे हमारा निकलता है इवन है या ऑड के बेसिस पे। अब बेसिक सी बात है, ऑड नंबर का यहाँ पे आप लोग की नंबर ऑफ टीम है, क्योंकि 7 है, तो जो नंबर ऑफ बॉक्सेस का फॉर्मूला होता है वो n+2 होता है। इवन रहता तो n+1 होता। तो यहाँ पे n+2 होगा आप लोग का, और वैल्यू कितनी बनेगी 7+2, दैट मीन्स 9 आप लोग के नंबर ऑफ बॉक्सेस आने वाले। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मतलब 9x9 का आपको एक बॉक्स बनाना है। तो कुछ इस तरीके का 9x9 का आपका एक बॉक्स होना चाहिए। इसके बाद आप लोग को एक लाइन डायगोनली ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से यहां से एक डायगोनल लाइन कुछ इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर दोगे। इसके बाद क्या करना है आप लोग को, इसके बाद याद रखिएगा यहाँ पे जो दिख रहा है ये जगह और ये जगह, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टीम के नाम लिखना है। तो हम यहाँ पे नाम कुछ भी दे देते, ABCD करके दे देते। तो मैंने ये टीम्स के नाम दे दिया। टीम्स कितनी गिन लो, 7 है, नंबर ऑफ टीम भी 7 है। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी लिखना है ABCDEFG। तो ये आपकी नंबर ऑफ टीम्स हो गई। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे एक लास्ट में बॉक्स खाली है, वहां क्या लिखना है, वहां लिखना है बाय। इस तरीके से नॉर्मली बाय लिख दोगे, यहाँ पे भी आप लोग बाय लिख दोगे। अब इसके बाद आप लोग को नंबर ऑफ राउंड की वैल्यू लिखना है। तो नंबर ऑफ राउंड कितना होगा, याद रखना इवन नंबर नहीं है, ये ऑड है। तो ऑड के लिए क्या होगा, जितने नंबर ऑफ टीम्स है उतने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ राउंड की वैल्यू आप लोग की हो जाएगी यहाँ से 7। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले राउंड्स लिख देना है, कितने 7 राउंड्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राउंड हो गए आप लोग के। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी चीज है वो यहीं पे होगी। इसके बाद करना क्या है, पहले आपको ऐसे लिख देना है, फिर उसके बाद इसके नीचे नीचे आप लोग को लिखते हुए चलना है। 1 के बाद जगह नहीं है इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे, 2 के बाद जगह है, हाँ, तो 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा। अब ये जगह कितने तक के फॉलो अप करना है, क्योंकि 7 है तो 7 तक के करते रहना आपको। तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद जगह है क्या, नहीं है। 3 के नीचे देखते हो तो 3 के नीचे 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसके नीचे जगह है, नहीं है।
7 फिर आएगा 8 नहीं 7 ही राउंड इसलिए 7 तक लिखना है और अगर फिर से अगर जगह बचती है तो सेम रिपीट करना मतलब 1 2 सेम यहाँ पे 7 फिर 1 2 3 4। अब लास्ट वाला जो है ना उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। ये 7 के बाद क्या 1 2 3 4 5 लिखना है? नहीं, सबसे पहले वो राउंड लिखना है जो इवन है। तो 1 से 7 के बीच में जो भी इवन नंबर्स आते हैं जैसे 2 4 6 पहले आप उसको लिखोगे तो यहां लिखोगे 2 4 6। उसके बाद वाले राउंड लिखना जो ऑड है जैसे 1 3 5 7 तो वो लिख दीजिएगा। तो 1 3 5 अगर जगह रहती तो नीचे 7 आता। बस इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो ये टेबल आपका ड्रॉ हो चुका है, दिख रहा है सबको। अब इसमें किसका मैच किसके साथ होगा ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि राउंड नंबर 1 के अंदर किसका मैच किसके साथ है। तो सबसे पहले चेक करो 1 कहां है। 1 यहां दिख रहा है तो इसके और इसके बीच में मैच होगा, मतलब बी के बीच में पहला मैच होगा। फिर सेकंड मैच चेक करो, यहां 1 है क्या? नहीं है। यहां 1 है क्या? हाँ जी यहां 1 दिख रहा है आपको। तो इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पे जो मैच होगा वो किसके किसके बीच में होगा? सी वर्सेस जी के बीच में मैच होगा। इसके बाद चेक करो 1 कहां दिख रहा है। आप देखोगे 1 यहां दिख रहा है, मतलब डी वर्सेस एफ के बीच में मैच होगा। तो डी वर्सेस एफ के बीच में मैच होगा। इसके बाद चेक करो 1 कहां दिख रहा है। तो ये रहा 1। तो मैच किसके किसके बीच में होगा? ई वर्सेस बाय के बीच में। तो मतलब फर्स्ट राउंड के अंदर ई नाम की टीम को बाय दिया गया। तो अगर आप अच्छे से चेक करो तो एक राउंड के अंदर 3 मैच हुए और एक टीम को बाय दिया गया। ऐसे आपको कितने राउंड बनाना है? 7 राउंड बनाना है। सेकंड राउंड कैसे बनेगा? सेकंड राउंड सेम वैसे ही बनेगा जैसे ये बना है। तो सेकंड राउंड में आप लोग के मैचेस जो होंगे वो कैसे होंगे? सेकंड को देखकर। तो सेकंड राउंड के बीच में मैचेस किस किस के बीच में होगा? तो सेकंड को ढूंढो। सेकंड ये रहा ए वर्सेस सी के बीच में, यहां लिख दो ए वर्सेस सी के बीच में पहला मैच। फिर यहां चेक करो सेकंड कहां है। तो यहां रहा बी वर्सेस बाय, मतलब इससे समझ में आया कि बाय दिया जाने वाला है बी नाम की टीम को। चेक करो तो सेकंड यहां दिख रहा है डी वर्सेस जी के बीच में, मतलब डी वर्सेस जी के बीच में यहां पे मैच होने वाला है। और फिर अगर देखो तो यहां पे एफ वर्सेस ई के बीच में आप लोग को मैच देखने को मिलने वाला है। ऐसे करके आपको सारे राउंड्स बनाना है। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो इससे ये समझ में आएगा कि हर राउंड के अंदर एक टीम को बाय दिया जा रहा है और हर राउंड के अंदर 3-3 मैचेस हो रहे हैं। 3 मैचेस हो रहे हैं मतलब 7 राउंड है और 7 3 जा कितना होता है? 21। तो क्या आपके अंदर 21 मैचेस हो रहे हैं? जी हाँ भाई, देख लो, चेक कर लो। तो ऐसे करके आप लोग को इन चीजों को ड्रॉ करते हुए चलना। चीजें क्लियर है सबको? तो अभी तक के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे वो थे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन इस स्पेसिफिक चैप्टर के किस वैरायटी के आपको बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे इजी पीजी क्वेश्चन बन सकता है 2023 में बनाया कि बताइए फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें आप लोग को क्या करना है? सारे स्पोर्टिंग मैनेजमेंट को समझाना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करना है? सबसे पहले ना, इसलिए आप लोग बीच में लिख देना सबसे पहले फंक्शन क्या है, ठीक है, और स्पोर्टिंग इवेंट। तो आप लोग क्या करना है? इसको बॉक्स में इस तरीके से ले लेना। इसके बाद जो जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्लानिंग हो गया, सबसे पहले प्लानिंग हो गया, इसको आप लोग यहां लिख दिया। फिर आप लिख दो ऑर्गेनाइजिंग, इसको आप लोग यहां लिख दिया। फिर यहां पे आप लिख देना स्टाफिंग, तो आप इसको यहां पे लिख देना। फिर लिख देना यहां पे डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग को आप यहां पे ऐसे बना सकते हो। फिर आप लिख सकते हो कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग को आप लोग कुछ इस तरीके से बॉक्स में लेना और फिर कुछ इस तरीके से एरो देकर आप लोग एक ब्लॉक डायग्राम बना लेना। ये भी नंबर दिलाएगा। तो पहले इसको बनाएंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेनेशन करते हुए आप लोग को चलना है। जैसे प्लानिंग क्या होता है? कोई भी जो इवेंट आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसके बारे में पहले से आप लोग जो स्ट्रेटेजी प्लान करके रखते हो जिससे कि वो स्पेसिफिक गोल अच्छे से अचीव हो जाए, वो प्लानिंग होता है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जिसमें आप लोग रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो जो लग रहे हैं स्पेसिफिक प्लानिंग के अकॉर्डिंग। स्टाफिंग क्या है? जो जो इंडिविजुअल पर्सन जिस स्पेसिफिक फील्ड में जरूरी है उनको लेकर, या मैं कह सकता हूं उन लोग को रिक्रूट करना, स्टाफिंग कहलाएगा। डायरेक्टिंग में एक डायरेक्टर साहब होते हैं जिनके पास लीडरशिप क्वालिटी होती है, जो कि लोगों को ध्यान रखता है कि काम कैसे कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और कंट्रोलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि लीडर का रोल होता है कि वो सब पे प्रोग्रेस करते रहे, मॉनिटर करते रहे कि सब लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए बन सकता है। तो भाई साहब 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। प्रिपेयर क्या करना है? लिख कर आना है, फेकम फाकी, और क्या है। अगला क्वेश्चन है 2016 में आया है। क्या है भाई? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप खुद एक स्पोर्ट्स कैप्टन हो, क्या बात है, वो भी स्कूल के, और आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट कमेटी बनाना है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताना है कि भाई जब आप हेल्थ रन ऑर्गेनाइज करोगे तो क्या क्या होगा। बेसिक सी बात है, कमिटीज के बारे में पूछ रहा है। कितनी कमिटीज के बारे में तो पूछा नहीं है, कितनी कमेटी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, 5 4 6 7 8। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 5 कमेटी लिख देना एक एक नंबर के हिसाब से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग को 21 टीम्स के लिए फिक्सचर्स बनाना है नॉकआउट के बेसिस पे। काफी बड़ा क्वेश्चन है और उसका बहुत बड़ा बनने वाला है फिक्सचर्स। तो इस फिक्सचर्स को बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्वार्टर वाली मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो बाकी तो बेसिक स्टेप्स तो सेम रहेगी। नंबर ऑफ टीम आपकी कितनी हो गई? 21 हो गई। नंबर ऑफ मैचेस n-1, तो यहाँ पे 20 मैचेस हो जाएंगे।
अपर हाफ में कितनी टीम, n+1 डिवाइडेड बाय 2, उसके अकॉर्डिंग 11 टीम्स अपर हाफ में। लोअर हाफ के लिए n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 नंबर ऑफ टीम्स लोअर हाफ में। बाइस निकालना है तो 2 की पावर स्मॉल n माइनस n, तो 2 की पावर n क्या होगी भाई, कई टीम है तो 2 की पावर n क्या होगी 32, मतलब 2 की पावर 4 नहीं 5 लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या किया 32 माइनस 21 किया, यहाँ से 11 नंबर ऑफ बाइस निकल गए। अपर हाफ में कितने मैचेस होंगे तो b-1 डिवाइडेड बाय 2, तो उसके अकॉर्डिंग 5 आ गया और ये 6 आ गया। वैसे इसका जैसा अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करे थे। अब बात निकल के आती है कि इसके क्वार्टर कैसे बनाए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमको क्वार्टर बनाना नहीं आता। अब क्वार्टर कैसे करेंगे हम लोग, तो जितनी नंबर ऑफ टीम दी है उसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्वार्टर यहां से निकल जाएगा। तो 21 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, आप सभी लोग जानते हो कि 4 5 होता है 20, तो बचा हुआ कितनी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब ये है कि 4 आप लोग को क्वार्टर बनाना है 5 टीम्स के। तो बेसिकली आप लोग को 4 क्वार्टर बना लेना है कुछ इस तरीके से, और चारों क्वार्टर के अंदर कितनी टीम देना है 5 टीम्स देना है। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, पूरे ऐड करो कितना हुआ 20 हुआ। लेकिन एक बचा था ना, याद रखो ये एक, तो जितने यहाँ पे आप लोग को रिमेनिंग बचा रहेगा ना उसको आप लोग को एक एक टीम को ऐसे बांटते हुए चलना है। अभी एक ही बचा हुआ है रिमेनिंग में, तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट वाले क्वार्टर में एक टीम को एक्स्ट्रा रख दोगे। मान लो रिमेनिंग में 2 रहता तो यहाँ 1 मिलता इसको यहाँ 1 मिलता, मान लो 3 रहता तो इन तीनों को मिलता। इस तरीके से किया जाता है क्वार्टर। वो कुछ इस तरीके से बनेगा जहां पे सबसे पहले आप लोग टीम लिखोगे, तो यहाँ पे आप लोगों ने टीम लिख दिए, ये सारी टीम 21 तक के आप लोगों ने ऐसे ड्रॉ कर दिए। वो हो रहा था 11 टीम्स के बाद से। इसका मतलब है कि यहां से आप लोग का अपर हाफ और लोअर हाफ डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वार्टर कैसे बनाएंगे, तो क्वार्टर अब आप लोग को बनाना है। तो याद है आप लोग को पहले वाले क्वार्टर के अंदर आपकी जो नंबर ऑफ टीम थी वो थी 6, फिर 5 5 5। तो यहाँ पे आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये रहा आप लोग का क्वार्टर नंबर 1 जो कि 6 टीम तक के आपका चल रहा है। फिर इसके बाद यहां से लेकर यहां तक के क्वार्टर नंबर 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद यहां से लेकर 16 तक के क्वार्टर नंबर 3 आ जाएगा, और ये आखिरी के 5 टीम बची जो ये क्वार्टर नंबर 4 है। तो ये बन गए आपके क्वार्टर्स। तो जहां से क्वार्टर आपके डिवाइड होते हैं वहां पे भी एक एक लाइन दे देना इस तरीके से। अब याद रखना जैसे नॉर्मल बाइस दिए जाते थे कि भाई पहले इसको बाय दे रहे, फिर इधर दे रहे, फिर इधर दे रहे, फिर इधर दे रहे, ऐसे इसमें नहीं करना। क्वार्टर वाले क्वेश्चन में अपर हाफ लोअर हाफ वाली टीम है ना, पहले उसको सॉल्व करना, मतलब पहले अपर हाफ के अंदर पहले आपको यहाँ पे बाइस देना है। सेम वैसी मेथड से जैसे आप लोग पहले लोअर हाफ में देते थे फिर अपर हाफ में देते थे, तो यहां पे आप लोग को पहले ये स्पेसिफिक जो पूरा का पूरा अपर हाफ है इसमें वही मेथड अपनाना है। कौन सी, कि पहला बाय इसको दिया जाएगा, दूसरा बाय इसको दिया जाएगा, तीसरा बाय इसको दिया जाएगा, चौथा बाय इसको दिया जाएगा। सेम ऐसे ही, लेकिन बस ऊपर नीचे नहीं देना। पहले आप लोग अपर हाफ को पूरा सॉल्व करोगे, फिर लोअर हाफ को सॉल्व करोगे और उसके बायस दोगे। नॉर्मल में हम लोग पहले लोअर हाफ को देते थे फिर अपर हाफ को देते थे। यहां पे पहले अपर हाफ को सेम वैसी मेथड से करना है जैसे नॉर्मल से करते थे, इस स्पेसिफिक लाइन को स्टैंडर्ड मान के। तो अपर हाफ में हमें 5 बाय देना, तो 4 दे दिए और यहां पे हो जाएगा 5th आपका बाय। लोअर हाफ में अब दीजिए, पहला बाय किसको दिया जाएगा, पहला बाय इसको देंगे, दूसरा बाय इसको देंगे, तीसरा बाय इसको दिया जाएगा, चौथा बाय आपको यहां देना है, फिर 5वां बाय यहां देना है, तो 6वां बाय आपको यहां पे दे देना है। तो ऐसे करके आपको बायस देना। सेम वही मेथड है, बस अपर हाफ को पहले पूरा सॉल्व करेंगे, लोअर हाफ को फिर बाद में सॉल्व करेंगे। और बायस देने का तकनीक वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन इसको रेफरेंस मान के और इसको रेफरेंस मान के हम लोग बायस देने वाले। अब मैच किसका किसका होगा, तो राउंड नंबर 1 में मैच होगा जिनको बाय नहीं दिया गया, मतलब इसका और इसका मैच होने वाला है, 4th और 5th का मैच होने वाला है। यहाँ पे 8 और 9 का मैच होने वाला है, यहाँ पे आप लोग का 14 और 15 का, यहाँ 18 और 19 का मैच होगा। इसके बाद राउंड नंबर 2 आपको बनाना है, जिसमें आपका इसका और इसका मैच होगा, जिसको बाय दिया गया था उनके साथ मैच यहाँ पे, फिर बाय वाली टीम और इसका मैच, दोनों बाय वाली टीम का मैच, दोनों बाय वाली टीम का मैच, इसका टीम का इसके साथ मैच, इसका टीम का इसके साथ मैच, और दोनों बाय वाली टीम का मैच यहाँ होगा। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बट बनाना तो पड़ेगा ही। फिर थर्ड जो बाय है आप लोग का वो दिया जाएगा किसके किसके बीच में, इसके और इसके बीच में, यहाँ पे इसके और इसके बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में। फोर्थ बाय आप लोग का जिस तरीके से बनेगा, तो इसके और इसके बीच में मैच, इसके और इसके बीच में मैच, और 5th राउंड में इनका फाइनल मैच हो जाएगा और यहाँ से विनर निकल जाएगा। मैंने याद है आप लोग को कहा था कि टीम भी मेंशन कर देना, तो प्लीज टीम मेंशन कर दो। तो ऐसे करके आपको टीम्स को भी मेंशन कर देना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए आ सकता है, तो प्लीज पढ़ाई करिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अब अगला क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूं, ये है 25 टीम के लिए। सेम ऐसी आप लोग को बनाना है, सारी स्टेप्स सेम ऐसी ही फॉलो अप होगी। नंबर ऑफ टीम, नंबर ऑफ मैचेस, अपर हाफ में क्या, लोअर हाफ में क्या, नंबर ऑफ बाइज आप लोग का निकालना है, अपर हाफ में नंबर ऑफ बाइज, लोअर हाफ में नंबर ऑफ बाइज। क्वार्टर में जब डिवाइड करना रहे तो करना क्या है, 25 को आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 6 24 होता है,
तो वैल्यू में आपका रिमेनिंग में कितना बच रहा है 1। तो 4 क्वार्टर बनाओ पहले, Q1, Q2, Q3, Q4। हर क्वार्टर में कितनी टीम्स होगी? तो यहां पे चेक करो, ये रहे आप लोग के नंबर ऑफ टीम जो पर क्वार्टर में होगी। कितनी? 6 6 6 6। मतलब हर क्वार्टर में 6 टीम होगी, लेकिन रिमेनिंग कितना बचा? 1 बचा। इसलिए पहले वाले क्वार्टर में 7 टीम होगी। अगर 2 रहता तो एक इसको मिलता, एक इसको मिलता, तो दोनों क्वार्टर में 7 7 होता। यहां पे भी 6, यहां पे भी 6। तो ऐसे करके आपके क्वार्टर बनेंगे। तो पहले क्वार्टर में 6, फिर 6, पहले क्वार्टर में 7, फिर 6 6 6, इस तरीके से होने वाला है। तो आई होप आप लोग उसको अच्छे से बना लेंगे और होमवर्क जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एक ऐसे टाइप का टूर्नामेंट है जिसमें कि आप लोग लीग टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट, इनके 4 कॉम्बिनेशंस बनाते हो, जिससे कि 4 वैरायटी के स्पोर्टिंग टूर्नामेंट निकल के आते हैं। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के अंदर हम लोग सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स को डिवाइड करते हैं जोन लेवल पे, और मैचेस उनके जोन लेवल पे होते हैं। हर जोन के विनर्स निकल के आते हैं और फिर उसके बाद जोन के विनर्स के बीच में मैच होता है। मतलब पहले जोन लेवल में मैचेस होंगे, जोन के विनर्स निकलेंगे, फिर जोन के विनर्स के बीच में मैच होगा। इन्हें कहते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में 4 तरीके के कॉम्बिनेशन बनते हैं। पहला बनता है नॉकआउट कम नॉकआउट, फिर बनता है लीग कम नॉकआउट, फिर बनता है नॉकआउट कम लीग, और लास्ट बनता है लीग कम नॉकआउट। इसमें आप लोग को हमेशा याद रखना है, कम से पहले जो लिखा है वो जोन लेवल के बीच में होगा, कम के बाद जो लिखा है वो उनके विनर्स के बीच में होगा। इसका मतलब क्या है? मान लो अगर यहां पे नॉकआउट कम लीग है, मतलब पहले जोन लेवल पे मैच नॉकआउट के बेसिस पे होंगे और उनके विनर्स के बीच में मैच लीग के बेसिस पे होंगे। तो चलिए जानते हैं 16 टीम के लिए कैसे हम लोग को फिक्सचर्स बनाना है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, जो कि क्वेश्चन ने क्या कहा, हमें बनाना है नॉकआउट कम लीग के लिए। इसका मतलब यह है कि जोन लेवल पे जब हम टीम को डिवाइड करेंगे तो नॉकआउट के बेसिस पे मैच होगा। 16 टीम है तो 4-4 में हम लोग डिवाइड कर दे। तो एक काम करते हैं, हम 4 जोन बना लेते हैं और 4 जोन के अंदर 4-4 टीम को रख देते हैं। तो मैं पहले बनाऊंगा यहाँ पे जोन नंबर 1। तो पहले मैं बनाने वाला हूं जोन नंबर 1। जोन नंबर 1 के अंदर 4 टीम रख दूंगा और उनको नॉकआउट के बेसिस में मैच करा देता हूं। सिंपली हम लोग नॉकआउट मैच 4 टीम का करा देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके और इसके बीच में मैच होगा, इसके बीच में मैच होगा और इन दोनों का मैच होगा और यहां से फाइनल विनर निकल जाएगा। फर्स्ट जोन का ए नाम का विनर निकल गया। ऐसे आप लोग को सारे जोन बना लेना। तो जैसे आप देख रहे हो ये सारे के सारे मैंने जोन बना दिया, मतलब 4 जोन बनाया हूं। हर 4 जोन के अंदर मैंने 4-4 टीम्स को रख दिया। तो यहां से हमारा पहला तो जोन लेवल पे नॉकआउट मैचेस हो गए। अब इनके सारे विनर निकले। देखो पहले जोन का विनर ए है, इसका बी है, इसका सी है और डी है। तो अब क्या करेंगे, जोन लेवल के जो विनर है उनके बीच में लीग मैच करा देंगे। तो एक स्टेयरकेस के अकॉर्डिंग मैच करा देते हैं। तो ए का मैच होगा बी के साथ, ए का मैच होगा सी के साथ, ए का मैच होगा डी के साथ। ये हो गया राउंड नंबर 1। फिर बी का मैच होगा सी के साथ, बी का मैच होगा डी के साथ, राउंड नंबर 2। फिर सी का मैच होगा डी के साथ और डी का मैच साउथ के साथ हो चुका है। तो ये बन गया आप लोग का यहां से लीग के बेसिस पे फिक्सचर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि जोन बेसिस पे आप लोगों ने नॉकआउट मैचेस करवा दिए और जोन के विनर जो निकल के आए उनके बीच में लीग मैच करा दिए। तो यही नॉर्मल फिक्सचर्स कहलाता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का फिक्सचर्स। मैं होमवर्क देता हूं आप लोग को। मान लो क्वेश्चन आपको आया लीग कम नॉकआउट और सेम 16 टीम है, तो क्या आप बना पाओगे? अब 16 थी तो इसलिए मैंने 4 जोन बना दिया। 8 रहती तो मैं यहां 2 जोन से काम चला लेता। या आपकी मर्जी, आप कितने जोन में उसको डिवाइड कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक स्टिक रूल ही रहेगा, नंबर ऑफ टीम पे डिपेंड करता है। समझ में आया? नेक्स्ट एक और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आप लोग को आया था। क्वेश्चन ये है कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है? कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम एक ऐसे टाइप के नॉन चैरिटेबल प्रोग्राम्स होते हैं जहां पे कुछ ना कुछ हम लोग अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, चाहे हेल्थ के लिए हो, फिटनेस के लिए हो, यूनिटी के लिए हो। इसमें हम लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, मैराथन कराते हैं या कल्चरल एक्टिविटी कराते हैं और वहां पे जो लोग इकट्ठा होते हैं उनके बीच में हम लोग यहाँ पे फंड कलेक्ट करते हैं और एनजीओ वगैरह को वो फंड प्रोवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन ने कहा इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। तो वैसे इसके अंदर स्पोर्ट्स डे आता है, रन फॉर फन आता है, हेल्थ रन आता है, रन फॉर यूनिटी आता है, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज भी आता है। तो 4 पूछा तो आप चारों समझा दो। सबसे पहले स्पोर्ट्स डे ये स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज होता है हर साल स्कूल के अंदर। किस तारीख को होता है, कौन से अगस्त की कौन सी डेट है उस दिन होता है स्पोर्ट्स डे, बताओ जरा। एक्टिविटीज करवाए जाते हैं, हर किसी का विनिंग प्राइज होता है, बच्चे यहाँ पे अपना मूड रिफ्रेश कर सकते हैं, हिडन टैलेंट यहाँ से निकल सकता है। हर बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, उनके स्ट्रेस और टेंशन को दूर करने के लिए। तो ये स्कूल का एक काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है। हेल्थ रन क्या है भाई? तो हेल्थ रन एक ऐसे टाइप का मैराथन है जहां पे ढेर सारे लोगों को बुलाया जा रहा है
हर एज ग्रुप के। तो यहाँ पे हम लोग को मैराथन करना है, दौड़ना है, साथ में ढेर सारे होर्डिंग्स वगैरह लेकर घूमना है, जिससे कि हम लोगों को अवेयर कर सके कि भाई आप लोग हेल्थ पे ध्यान दें, फोकस करें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें। इसको हेल्थ मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराती है। इसमें फंड रेज होता है जो कि उन लोगों तक चले जाता है जो जरूरतमंद के लोग। इसके अलावा रन फॉर फन और हेल्थ रन वैसे तो सेम ही है। इसमें आप लोग क्या करना चाहते हो कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहने पे फोकस कराओ। यहाँ पे भी वही है, दोनों सेम ही है लगभग। इसके बाद होता है रन फॉर यूनिटी। बेसिकली एक ऐसे टाइप का रन है जहाँ पे ढेर सारे लोगों को बुलाया जाएगा और बेसिकली इसका मेन एम क्या है कि हम किसी भी रिलीजन से हो, कास्ट से हो, सेक्स से हो, उन सबको दूर रख के हम सब एक इंसानियत के नाते आके एक साथ दौड़ेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि भाई इंसानियत अभी जिंदा है। तो यहाँ पे भी जो फंड वंड कलेक्ट होगा वो जरूरतमंद लोगों तक के पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल एक्टिविटीज क्या होती है। 2018 में पूछा गया है। इंट्राम्यूरल ऐसे टाइप की एक्टिविटी होती है जो विद इन द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट होती है, जैसे स्पोर्ट्स डे, जिसमें उसी स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक्स्ट्राम्यूरल क्या है, यहां पे आप लोग आउटसाइड द वॉल ऑफ इंस्टीट्यूट में एक्टिविटीज होती है। मान लो इंटर स्कूल कंपटीशन, जहां पे डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आके पार्टिसिपेट करते हैं टूर्नामेंट में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जहां पे कि हम लोग हर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के लोगों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवा सके, जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये बेसिकली इसलिए ऑर्गेनाइज होता है सो दैट हम हमारी टीम के लोगों के साथ खेल खेल के बोर हो जाते हैं। अगर हम दूसरों के साथ खेलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस लेवल पे हमारा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है, इसलिए इसको करवाना जरूरी है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट होता है, हर इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल, सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट के बच्चों में। और ये किस लिए होता है कि उनके अंदर क्या कैलिबर है, क्या अच्छा क्वालिटी है कि वो अननोन लोगों को हरा सकते हैं, इसलिए करवाया जाता है। साथ में नए नए लोगों के साथ जानने का मौका मिलता है, भाईचारा बढ़ता है, इसलिए इसको करवाया जाता है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो इसके बाद आप लोग को करना क्या है, घर बैठे ढेर सारे सैंपल पेपर लगाना। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं ओसवाल गुरुकुल का सैंपल पेपर, वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है फॉर फिजिकल एजुकेशन। इसके 5 सैंपल पेपर लगा लो, प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई, 100 मार्क्स गारंटेड है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, Amazon के थ्रू इसको ऑर्डर कर पाएंगे और घर बैठे अपनी बेस्ट प्रिपरेशन इस बुक के साथ भी कर पाएंगे। तो अभी जाए ऑर्डर करें, वाह क्या बुक है, जाइए इसको ऑर्डर करें और बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करें इस बुक के साथ। कैसी लगी ये सीरीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये वीडियो सच में थोड़ा लेंथी हो गया होगा बिकॉज इस चैप्टर के अंदर फिक्सचर्स पड़े, इस वजह से थोड़ा सा लेंथी देखने को मिल रहा हो। बाकी आने वाले जो चैप्टर्स है वो थोड़े शॉर्ट टाइम पीरियड के रहेंगे। ठीक है भाई, टेंशन ना ले, एंजॉय करें और पी में 100 मार्क्स लाने की तरफ आगे बढ़े। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।